तो अगर आप बैंकिंग डिपार्टमेंट में एंट्री करना चाहते हैं तो बैंक मैनेजर या फिर बैंक पीओ के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि बैंक पीओ की सैलरी कितनी होती है, क्या काम करना होता है, किस तरीके का सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, क्या फैसिलिटीज़ मतलब क्या अलाउंसेज मिलते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी बैंक पीओ सैलरी से रिलेटेड। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक पीओ क्या होता है, काम क्या होता है, देन सैलरी की बात करते हैं। देखिए, बैंक पीओ मतलब कि बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर, चाहे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई में बने या फिर एसबीआई के अलावा जो अदर बैंकेज हैं, ठीक है ना, जो बैंक्स हैं उनमें बने। तो देखिएगा, बैंक पीओ का फुल फॉर्म होता है बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर। ये एक मैनेजमेंट लेवल का पोस्ट है और ये जो पीओ का पोस्ट होता है ये एंट्री लेवल का पोस्ट होता है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। काम क्या क्या रहता है इनका, तो देखो, लोन प्लस ऑपरेशंस प्लस कस्टमर हैंडलिंग का काम रहता है। मतलब कि लोन अप्रूवल, मतलब कि अगर कोई लोन लेने आता है तो उसको अप्रूवल देना है कि नहीं देना ये देखते हैं, ठीक है। ब्रांच में अदर जो काम होते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा कस्टमर हैंडलिंग करनी होती है, जो कस्टमर्स के काम होते हैं वो देखते हैं। और डेली बैंक मैनेजमेंट का जो काम है वो एक बैंक पीओ देखता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेसिक सैलरी की। तो इनकी जो बेसिक सैलरी है वो 12th बिपरटाइट सेटलमेंट जो है उसके बाद 48,480 रुपये, ठीक है। ये क्या है, 12th बिपरटाइट सेटलमेंट जो है उसके बाद का है, ये बेसिक सैलरी है, मतलब ये बेसिक है। इसके अलावा इसमें क्या होगा, भत्ते जोड़ेंगे और टैक्स कटेगा, उसके बाद इन हैंड सैलरी बचेगी। तो अलाउंसेज क्या मिलते हैं, डीए मिलता है, डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता मिलता है, एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस मिलते हैं, कुछ अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है। ग्रॉस सैलरी की बात कर लेते हैं तो ग्रॉस सैलरी लगभग 80,000 से 90,000 रुपये होती है। ये सिटी के हिसाब से वैरी करते हैं भाई, कि होता क्या है, सिटीज़ में क्या होता है, जो बढ़िया टॉप वाले सिटीज़ हैं वहाँ पर डेनर्स अलाउंस ज़्यादा मिलता है, कुछ अलग जो भत्ते ज़्यादा होते हैं, है ना। और जबकि थोड़ा लो क्लास सिटीज़ होते हैं उनमें सैलरी मतलब जो भत्ता होता है कम होता है, इसलिए सैलरी थोड़ा कम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ग्रॉस सैलरी 80 से 90,000 रुपये मंथली। अब ये ग्रॉस सैलरी है, टैक्स कटेगा, उसके बाद मिलेगा कितना, तो देखो, इन हैंड सैलरी जो है वो लगभग 65 से 75,000 रुपये होते हैं इन हैंड, मतलब कि जो आपके खाते में डायरेक्ट आ जाती है। और उसके बाद जो पैसा जो अलग अलग चीज़ों में जाता है वो आपको बाद में रिटर्न भी मिलता है, ठीक है। तो डिडक्शन के बाद 65 से 75,000 रुपये सैलरी मिलती है अलग अलग सिटीज़ में, क्योंकि सिटीज़ के अकॉर्डिंग जो सैलरी कम ज़्यादा हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं करियर ग्रोथ के बारे में। देखो, आप मैनेजमेंट लेवल का पोस्ट है ये, है ना, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का। तो एंट्री लेवल का पोस्ट है बैंक पीओ मतलब कि प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ का, ठीक है। प्रमोशन से आप बन जाओगे डिप्टी मैनेजर, कुछ वर्ष फिर काम करोगे, है ना, एक्सपीरियंस हो जाएगा, अच्छा काम रहेगा, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, देन आप मैनेजर की पोस्ट प्राप्त करोगे। फिर आप प्रमोशन से सीनियर मैनेजर बन सकते हो, सीनियर मैनेजर से चीफ मैनेजर बन सकते हो, और फिर आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर मतलब कि एजीएम बन सकते हो। और फिर काम करने के बाद ज़्यादा सीनियरिटी हो जाती है, एक्सपीरियंस हो जाता है, देन आप जनरल मैनेजर भी बन सकते हो। तो इस तरीके का प्रमोशन का सिस्टम रहता है, मतलब इस तरीके का करियर ग्रोथ रहता है। टॉप लेवल सैलरी की बात करें तो 25 से 35 लाख रुपए पर ईयर का जो सैलरी है वो आपको लगभग मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या इसके फ़ायदे, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो, इसमें समझिएगा, पे कमीशन जो है वो अप्लाई नहीं होता है जैसे कि अदर गवर्नमेंट जॉब में होता है। इसमें होता है बिपरटाइट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम के हिसाब से सैलरी कम ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। समझिएगा, देखिए, फ्यूचर में सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि देखो, बैंकिंग का जो सेक्टर है स्टेबल करियर है, बैंकिंग सिस्टम हमेशा रहेगा, तो जॉब जाने का खतरा नहीं, बस आपको सही तरीके से काम करना है, अपना स्थान बनाए रखना, अपडेट रहना, सही से काम करना है। जो बैंक पीओ का करियर है इसमें काफ़ी प्रेशर भी रहता है काम का, लेकिन साथ में आपको हाई सैलरी भी मिलती है और रिस्पेक्ट भी मिलती है, जॉब की सिक्योरिटी रहती है। तो हर कोई लगभग ये जॉब करना चाहता है। तो अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली अप्लाई करो, अच्छे तरीके से तैयारी करो एग्ज़ाम की, और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर ला करके आप सिलेक्ट हो सकते हो। ये वीडियो जानकारी आपको ऐसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।